श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतः सप्तमोध्याय भगवान के लीलावतारों की कथा। ब्रह्मोवाच यत्रोध्यत क्षितित लोधरणाय विभ्रत क्रौणीं तनु सकल यज्ञ मयि मनन्तः अंतर्मणा महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दृष्टयान्द्रिमिव वज्रधरो ददार। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे ही इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जातो रुचेर जनयत सुयमान सुयज्ञ आकूति सुनुर मरानथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद यदार्थी स्वायंभुवेन मनुना हरिरित्यनुक्तः यज्ञे च कर्दं ग्रहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नौभिरात्मगतिं स्वमात्रे उचेययात्मशमलं गुणसङ्गपङ्क मस्मिन् विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे अत्रेपत्यं विकाङ्गच्छदाः तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगार्धिमा पुरुभयीं यदुहैयाद्यः तप्तं तपो विविधलोकसीस्रक्षयामि आदौ सनात स्वतपस स चतुसनोभूत प्राकल्प संप्लव विनष्ट मिहात्मतत्वं समग्र जगात मुनियो यदचक्षतात्मन धर्मस्य दक्ष दुहितर्य जनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नरेति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलोपं देवस्त्वन्गप्रतना घटितुं न शेकुः। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मुनि ने उन्हें हरि नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 महीनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्म ज्ञान का उपदेश दिया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गईं। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के आरंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश दिया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुत्तेन दहन्त्यसह्यं
सोऽयं यदन्तर्मलं प्रविशन् बिभेति कामं कथं नु पुनरस्य मनश्रयेत् विद्सपत्न्ययुदितपत्रीभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि अस्माददाद ध्रुवगतिं गृह्णते प्रसन्नो दिव्या स्तुवन्ति मुनयो यदुर्पर्यधस्तात् यद्वे नमोत्पथगतं द्विजवाक्यवज्रं विलुप्तपौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन नाभे रसा वृषवास सुदेवि सूनु प्रियो वैचचार समुद्रग जड़योगचर्यां यत्पारमहंस्यमृषयः पद्मां मनन्ति स्वस्थः प्रशान्त कर्णः परिमुक्तसङ्गः सत्रे ममास भगवान् हयशीरशाथो साक्षात् स यज्ञपुरुषस्तनीस्तपनीयवर्णः छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूवुषुरतिः श्वसतोऽस्य नस्तः। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वो नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुवपद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमारगामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से भृगु के रूप में अवतार ग्रहण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। मत्स्य युगांत समये मन्नोपलब्ध क्षोणिमयो निखिल जीव निकाय घेतः विस्त्रंसिता नुरुभये सलिले मुखान में आदाय तत्र विजहारः वेदमार्गान् क्षीरो दधा वमरदान व यूथपाना मुन्मत्नता ममृत लब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छप व पूर्वी दधार गोत्रं निन्द्राक्षणो अद्रि परिवर्तक शाणकण्डुः त्रैविष्ट पौरुभयाः स नरसिंह रूपं कृत्वा भ्रमद भ्रकुटिं दृष्टकरालवक्त्रं दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपतन्तमारा दूरो निपात्य विददारनखे स्फुरन्तम् अन्तः सरस्युरुबलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरम्बोः जहस्तार्थः आदेमादिपुरुषाखिललोकनाथ तीर्थस्रवः श्रवण मङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमर्णार्थिनं प्रमेय चक्रायुध
पतगराज भुजाधिरूढ़ चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मा ध्यस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयो जहार जायान गुणे रवजोप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यथाधियज्ञ क्षमा वामनेन जग्रहे त्रिपदच्छलेन यांचामृते पथि चरण प्रभुर्भिन्न चाल्यः। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका का आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर ननित शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और उन्होंने अपने चक्र से ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन आदित्य के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि में वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। नार्थो बलेरये मुरु क्रमपाद शौच माप शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यम यो वे प्रतिस्रतमृतेन चिकीर्षदन्यं दात्मानमंग शीर्षा हर्ये विमेने तुभ्यं च नारद वृषं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवत मात्मसतत्वदीपं यथा सुदेव शरणा विदुरञ्जसेव चक्रं च दिक्ष्व विहतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दृष्टेषु राजसु दमं व्यद धात स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपष्ट उशतिं प्रथयं चरित्रे धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वमेव कीर्ति नाम्ना गुणां नाम्ना नृणा पुरुरुजामृज आशुहन्ति यज्ञे च भागमृतायुर्वावरुन्ध आयुश्च वेद मनुष्यास्त्र्यवतीर्य लोके छत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मधू गुंजित पथं नरकार्तिलिप्सु उद्यंत साव वनिकंटक मुग्रवीर्य स्त्री सप्तकृत्व उरुधारपश्वधेन। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है।
वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों के मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकी क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही देववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरो निर्देशे तिष्ठन वन सदजितानुज आविशेष यास्मिन् विरुद्ध दशकंधर आर्तिमार्छत् यस्मा अदा दुदधीरूढ़ भयांग वेपो मार्गम सपद्य रिपुरम हर्वद दिदक्षुः दूरे सुरहन् मथित रोष सुषोण दृष्टया तातप्यमान करो रगन क्रचक्रः वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेंद्रवाह दंते विडंबितक कुब्जुष उडहासम सद्यो सुभिसह विनेष्यति दारहर्तु विस्फूर्जितैर्धनुष उच्चरतोऽधिसैन्ये भूमे सुरेतरवरूथ विमर्दितायाः क्लेशव्ययाय कलयासित कृष्णकेशः जातः करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्गः कर्माणि चात्ममहिमोपनिबंधनानि। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उस समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर थर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफ़ेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूल कर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रोन डालेंगे, उस समय उनका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केस से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। केशों के अवतार कहने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान का एक केश ही काफ़ी है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए भी उन्हें क्रमशः सफ़ेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लोकेन जीवहरणं यदुलूकिकाया स्त्रैमासिकस्य च पदाशकटो व्रत यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवि प्रशोर्वा उन्मूलनं त्विरथ अर्जुनयोर्नभाव्यं यद्वे व्रजे व्रजपशून् विशतोऽयपीथान् पालास्त्वजीव यदनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धे तिविषवीर्याविलोकजिह्व मुच्चाटीयं
येष्यं दुर्गम विहरन् हृदयान्यं तत्कर्म दिव्यमिय निशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रे विधाय सबलो नधिगम्य वीर्यः गृह्णीत यदुपबन्ध ममुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तदमुष्यमाति यजम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमना प्रतिबोधितासीत् नन्दं च मोक्षति भयाद वरुणस्य पाशाद गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अनया प्रथमनिशि शयानमतिश्रमेण लोकं वैकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्मः गोपैर्मखे प्रतिहते व्रजविप्लवाय देवेभिवर्षति पशून् कृपयारिरक्षुः धर्तोच्छिलीध्रमिव 7 दिनानि 7 वर्षो मही ध्रमन धैक करे सलीलम। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई कर नहीं सकता। जब कालिया नाम के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उस दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मुंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 उंगल छोटी ही रह जाएगी। तथा जम्भाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानों का पुत्र विमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रजभूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प कुकुरमुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। क्रीडन वने निशि निशाकर रश्मि गौर्या रासोन्मुख कल्पदायत मूर्छितेन उद्दीपित स्मररुजाम ब्रजवृद्धधूनां हर्तो हरिष्यति शिरोधन्दानुगस्य ये च प्रलम्ब खरदर्दुर्केशरिष्ट मलेभ कंस यमुना कुज प्रौंडकाध्या अन्ये च शाल्कव पीबल्वल दंतवक्त्र सप्तोक्ष शंबर विरुदाथ रुक्मि मुख्यः ये वामृधे समितिशालिनात् चापा काम्बोज मृस्त्य कुरु कैकय सृंजयाधा यायस्त्य दर्शन मलम बलपार्थ भीम व्याजावहेन हरिणा निलयत्तदीयं कालेन मीलिधियाम वमृष्य नृणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्तस्य स्तनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुम विटपशो विभजिष्यति स्म देवदुषां निगम वर्तमनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिर्दृश्यतुर्भि लोकान् घ्नतां मति विमोहमति प्रलोभं
वेशम विधाय बहु भाष्यत औपधर्म्यम यर्ह्यालयेष्यपि सतां न हरे कथा स्युः पाखंडिनो द्विजना वृषलान्नदेवा स्वाहा स्वधा वशडिति स्व स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कले भगवान युगान्ते। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उनसे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुलवयापीड़ हाथी, कंस, काल यमन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शाल्व, द्विविध वानर, बलकल, दंतवक्त्र, राजा नग्नजित के साथ बैल, शंबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और संजय आदि देशों के राजा लोग तथा जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेद वाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेदवती वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वषटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई दे पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। सर्गे तपो मृषयो नव ये प्रजेशः स्थाने च धर्ममखराम्बरावनीशः अन्ते त्वधर्महर मन्यु वशासुराध्या माया विभूतये मा पुरुषक्तिभाज विष्णोर्नुवीर्यगणनां कमतो हहीत्यतीह यः पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि चस्कम्भयः स्वरं हंसाखलता त्रिपष्ठं यस्मात् त्रिसाम्य सदनाद्रुकम्पयानं नातं विदाम्यहममि मुनयोग्रजास्ते मायाबलस्य पुरुषस्य कुतो परे ये गायन् गुणान् दशशताननादिदेवः शेषोऽधुनापि समवयस्ति नास्य पारं येषां स एव भगवान् दर्येदनन्तः सर्वात्मनाश्रितपदोऽदिनिर्व्यलीकं ते दुस्तरा मतितिरन्ति च देवमायां येषां ममाहमिति धी श्वसृगालभक्ष्ये वेदाहमंग परमस्य हि योगमायां यूयं भवश्य भगवान् दैत्यवर्यं पत्नी मनुः स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीन बहिरितुरिभुरंग उत ध्रुवश्च इक्ष्वाकुरैल चुकुंद विदेहगाधि रन्ध्वंबरी सगरा गयनाहुषाध्यः मार्ध्यान्त्रलकर्षत धन्वन्नुरन्ति देवा देवव्रतो बलिमूर्तरयो दिलीपः। जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु, देवताओं, राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां प्रकट ही
विभूतियां ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सकें। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा संसार कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ, न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, पर वे अब भी उनके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा सकते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्रादि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्यकुल भूषण प्रहलाद, शतरूपा मनुपुत्र प्रियवत आदि प्राचीन बरही, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इसके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गाधि, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर्क, शतंधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरि, दिलीप, सौभरी, उतंग, शिवी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पाराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, आर्ष्टिसेन, विदुर और सुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। सौभैरुतंकशी, विदेवल, पिप्पलाद, सारस्वतोद्धव, पराशर, भूरिसेन, येने विभीषण, हनु, द्रुपेन्द्र दत्त, पार्थाष्टिरेषेण, विदुर, श्रुतदेववर्या, ते वै विदन्तति तरन्ति च देवमायां, स्त्रीशूद्रहूण शब्रापि पापजीवः, यद्यतभूतक्रम परायणशीलभिशिक्षा, स्थिर्यज्जना अपि किमु श्रुतधारणायै, शश्वत प्रशान्तं भयं प्रतिबोधमात्रं, शुद्धं समं सत् परमात्मतत्त्वं, शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो, माया परेत्यभिमुखे च विलज्यमाना, तद्वे पदं भगवत परमस्य पुंसो, ब्रह्मेति यद् विदुरजस्त्रसुखं विशोकं, सध्यंग नियम यतयो यमकर्तहेतिं, जयु स्वराडिव निपान खनीन्द्रमिन्द्रः, सश्रेयसामपि विभुभर्गवान् यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि, देहे स्वधातु विशीर्यमाणे, व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यतेजः। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय और केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही। वह सत और असत दोनों से परे हैं। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने पर भी कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, और तो क्या स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं।
संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थिर हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। सोयम ते भीतस्तात भगवान विश्वभावनः समासेन हरेर्नादन्यस्मात् यद सच्चयत इदं भागवतं नाम यस्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु यथा हरो भगवती नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वान्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय मायां वर्णयतो मुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमुह्यति। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडेश्वरी संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भगवान तो इससे पृथक ही है। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था बस यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममय भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीये स्कंदे ब्रह्म नारद संवादे सप्तमोऽध्याये संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।